ओ भाई इसकी टी शर्ट आज मैंने देखी आयुष की। पढ़ाई से डर नहीं लगता, रिजल्ट से डर लगता है। भाई आयुष टी शर्ट तो बड़ी मस्त पहनी है तुमने यार। रिजल्ट से डरते हो भाई तुम लोग, पढ़ाई से। सही कह रहे हो, रिजल्ट से डरते हो, पढ़ाई से तो क्या ही डरोगे। पढ़ाई अपने आप नहीं हो पाती फिर, डर के मारे। तुम्हारी टी शर्ट। यस सर। आने दो सबको, फूटेगा फिर बोलेंगे। अब हमें ये देखना है कि देखो, जब भी तुम ये स्टेटमेंट लिखते हो, ऐसी कुछ भी जिसके अंदर, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसके अंदर तुम ये लिखते हो ना, देखो हम करना तो यही था कि करंट का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या हो जाएगा, जो उसके टॉप पे इंडेक्स पड़ा है वो वाला एलिमेंट है ना, यही होता। लेकिन गाइस जब भी तुम ऐसी स्टेटमेंट लिखो, उससे पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उसके अंदर पहले ये चेक जरूर लगा रहे हो कि कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। ठीक है, चेक लगाना बहुत जरूरी है कि हमारा स्टैक खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ सिमरन वही। तो हमने क्या बोला, हमने बोला अगर स्टैक हमारा नहीं है एम्प्टी, तो ही ये काम होना चाहिए। पीएससी ऑफ करंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टैक डॉट पी। ठीक है, ये काम तभी होना चाहिए। क्लियर। अब एक काम करते हैं, इतना करके देखते हैं, यानी इतना प्रिंट करके देखते हैं अभी। और हाँ, हमें करंट वाले एलिमेंट को पुश तो करना ही है, सीधी बात है। सो स्टैक के अंदर पुश क्या किया हमने, करंट। ठीक है, स्टैक के अंदर क्या पुश कर दिया हमने, करंट वाले एलिमेंट पुश कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे, देखते हैं कुछ झकास आंसर आता है, बकवास आंसर आता है ना। तो हमने बोला भाई जो एरे है, एरे आई का जो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है, दैट इज पीएससीआई।
ओ करेक्टर लगा दिया। तो आंसर अभी तो सही लग रहा है कि 1 का -1, 5 का 1, 6 का 5, 2 का 1, 3 का 2, अभी ठीक लग रहा है, बढ़िया है, सब मस्त है, सब झकास है, सब बिंदास है। मान लो मैंने एक वैल्यू डाली यहाँ पे, सपोज दैट वैल्यू इज 0। क्या जीरो का, इस वैल्यू का कोई प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है यहाँ पे? बताओ, क्या कोई यहाँ पे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है इसका? नो। जल्दी लिखना फटाफट से। तो इसके लिए भी आंसर क्या आना चाहिए? इसके लिए आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए था? -1। -1 प्रिंट होना चाहिए था। बट अगर तो तुम फिर जब स्टैक खाली होगा तो उसमें -1 प्रिंट कर देंगे। अब तुम देखोगे जीरो के लिए आंसर प्रिंट क्या होगा? जीरो के आंसर क्या प्रिंट होगा? जीरो के लिए आंसर होगा प्रिंट जीरो। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने बोला भाई अगर एल्स वाला केस है तो करंट का पीएससी क्या हो जाएगा? -1। अब होगा तो अब तुम देखोगे कि अब ठीक चल रहा है बंदा, ठीक है, अब एकदम झकास चल रहा है। सो गाइस यहाँ पे हमने पीक क्यों किया? यहाँ पे हमने पीक इसलिए किया था क्योंकि अगर हम पॉप कर देते तो ये 1 पॉप हो चुका होता और 2 को ये 1 कभी मिलता ही नहीं, इसलिए हमने पीक किया, ना कि हमने इसको पॉप किया। पहली चीज, क्योंकि एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट्स का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो पहले बताओ ये प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट समझ आया सबको? यहाँ कोई डाउट किसी को इसमें? यस सर। अप्रोच क्लियर? लिख दो एक बार चार्ट में। किसी को इसमें कहीं कोई दिक्कत? कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा? मस्त क्लियर है ना, बिंदास? किसी को कोई डाउट तो नहीं कहीं इसमें? ठीक, तो अब हमने ये चीज नोटिस करी, देखो हमारे पास दो टेम्पलेट्स बनते हैं। नेक्स्ट स्मॉलर का टेम्पलेट यही रहेगा, सेम टेम्पलेट ऐसा, और नेक्स्ट ग्रेटर का भी टेम्पलेट यही रहेगा। बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक से चेंजेस होते हैं, दैट्स इट। मैं चाहो तो तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कल वाला देख भी सकते हो तुम, चाहो तो। कल वाले नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में क्या किया था? शायद कुछ मैंने चेंजेस मार दिए होंगे इसके अंदर, चेंजेस वही करता रहता हूँ। अगर तुम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट दिखाऊं मैं तुम्हें, क्या किया था उसके अंदर? लूप देखो, वही स्टैक को पुश किया था, स्टैक के अंदर पुश किया था। और हमने क्या किया था अभी? उसका हमने एनजी यहाँ पे कोई जीरो वाले एलिमेंट का नहीं लिखा था, ठीक है। और क्या किया था? करंट इक्वल टू 1 से लेके लास्ट तक की लूप चलाई थी। स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं है और करंट की प्राइस स्टैक की पीक से ज्यादा है, ठीक है, तो हमने क्या किया था? स्टैक डॉट पॉप पे प्राइस ऑफ करंट कर दो, पुश कर दो, और हमने बाकियों को -1 इनिशियलाइज किया था। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एग्जैक्टली सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करते चले आ रहे हैं। अब किसी को पता मैक में हाफ का क्या होता है? उस पे तो हो जाता है आराम से, लिनक्स पे तो अगर यहाँ का देखोगे तुम, बिल्कुल सेम पैटर्न पे तुम्हें दोनों कोड्स दिखाई देंगे, ठीक है। देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो साथ में, देख लो। बस चेंज क्या हो रहा है? कंडीशन चेंज हो रही है, राइट। प्राइजेस करंट इज ग्रेटर देन प्राइजेस स्टैक पीक, एरे स्टैक पीक इज ग्रेटर देन एरे करंट, कंडीशन उल्टी हुई एक, ठीक है। और क्या हुआ? स्टैक डॉट पुश, स्टैक डॉट पुश, ठीक है। और यहाँ पे देखो एनजी या एनएसटी, ठीक है, बस इतना ही चेंज हुआ। अच्छा ये नेक्स्ट का देख रहे हैं, हाँ नेक्स्ट का ही है, ठीक है। तो ये इतना ही चेंज हुआ अपना नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे हमने बाद में क्या किया? स्टैक डॉट एम्प्टी और पुश। तो सब इस चीज से सही है, जो नेक्स्ट स्मॉलर हो या नेक्स्ट ग्रेटर हो, बस कंडीशन उल्टी हो रही है, बाकी बिल्कुल सेम है, डिट्टो। तो सबको ये झकास बिंदास दिखाई दे रहा है? फटाफट चार्ट में अब तो भर दो चार्ट, अगर सबको इतना, यस सर। फटाफट से। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं जो आंसर नहीं दे रहे? लिख दो भाई, सबको दिखता हो तो यहाँ पे सारा। तो ये पैटर्न्स कुछ ऐसे ही चलते हैं, इनके टेम्पलेट्स कुछ ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तुम्हारे प्रीवियस वालों की, तो प्रीवियस वालों का जो टेम्पलेट होगा वो भी सेम होगा जो अभी हमने लिखा है, ठीक है। विपू वहाँ थोड़ा चेंज है, यहाँ मैं एग्जैक्ट 95% सेम टेम्पलेट की बातें कर रहा हूँ, है ना। तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के अंदर तुम अगर देखोगे तो ये वाला टेम्पलेट वहाँ यूज होता है जहाँ पे प्रीवियस निकालना हो, जिसके अंदर तुम्हें लास्ट में चेक करना होता है पिक करके। अगर जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूँ प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, तो अब प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे जरा देखें। इनके तो अंदर कोई प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा ही नहीं भाई, कोई ढंग का सा एरे बनाना पड़ेगा अपने को। क्या ले सकते हैं अरे, कल वाले प्रॉब्लम में क्या लिया था हमने? 31 समथिंग दिया था, 30। 14 15 20, है ना। और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को चेंज करते हैं एक बार, और इसको हम कर देते हैं 22, ठीक है। तो गाइस मुझे ये बताओ 31 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या है? -1, ठीक है। 14 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या है? खुद 31। 22 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 31। 20 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 22, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमें प्रिंट करनी है यहाँ पे, है ना। तो अब तुम क्या पूछोगे? अब तुम एक करंट एलिमेंट पे खड़े होके क्या सवाल पूछोगे? मेरा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है क्या? यही सवाल आएगा तुम्हारे दिमाग में, है ना। उससे बड़ा आ गया बोलिए। हाँ, मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है क्या, तुम ये चीज पूछोगे यहाँ पे, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो हर क्वेश्चन में यही काम करना होता है, ठीक है। हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो आसानी रहेगी। जैसे तुमने 31 डाला हुआ है, 14 डाला हुआ है, फिर कहीं ना कहीं से 22 आया, 22 पूछ रहा है भाई क्या तू मेरा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है? उसने बोला नहीं, तो 22 ने बोला भग फिर, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। 22 ने पूछा क्या तू मेरा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है? उसने बोला हाँ, तो क्या हुआ? 22 ने बोला मेरा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है स्टैक डॉट बी, दैट इज 31। और फिर 22 ने क्या किया? 22 ने बोला मैं जा रहा हूँ स्टैक पे, ठीक। अब मान लो 20 आया होगा, 20 ने बोला क्या तू मेरा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है? उसने बोला हाँ, तो 20 ने क्या बोला? मेरा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 22। और खुद क्या हो गया होगा? बैठ गया होगा जाके स्टैक में, है ना। सो अब गाइस कंडीशन क्या लग रही है, मतलब टॉप एलिमेंट और करंट एलिमेंट के बीच में क्या कंडीशन है लूप चलाने की? फटाफट से ये लिख टॉप दो, टॉप ग्रेटर देन करंट। सारे लोग कंडीशन लिख दो भाई। ग्रेटर देन पे पॉप होगा प्रिंस, पॉप किस पे होगा? तो टॉप ग्रेटर देन होगा करंट। ना भाई क्या बात कर रहे हो यार, तो अगर करंट, टॉप बड़ा होगा तभी तो करंट करंट से, तभी तो भाई नेक्स्ट करंट, प्रीवियस करंट ग्रेटर तो होगा। टॉप से, करंट जब टॉप से बड़ा होगा तब पॉप होगा ना। जब टॉप वाला एलिमेंट करंट से छोटा होगा तभी तो पॉप होगा, ऐसे कैसे पॉप हो हाँ जाएगा? तो सॉरी, तो प्रीवियस निकाल दिया, हाँ? प्रीवियस ग्रेटर निकाल अच्छा दिया। यहाँ पे इक्वल वाला केस आएगा, जैसे मान लो 22 आया और स्टैक पे भी 22 पड़ा था, सो अब 22 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 22 तो हो नहीं सकता, तो तुम्हें इक्वल भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। इक्वल भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 22 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 22 नहीं हो सकता, राइट। तो सेम चीज जो तुम्हारा ये कोड है, ठीक है। अब ये कंडीशन उड़ेगी, उल्टी हो जाएगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे ग्रेटर एलिमेंट, सेम टेम्पलेट, जस्ट कंडीशंस चेंज, दैट्स ऑल। तो मेन बनाना तो भूल ही गया,
अच्छी बात है, पूरा मेन कॉपी करेंगे। तुमने क्या किया, तुमने इसको कॉपी कर दिया और तुमने क्या किया, बस तुमने कंडीशन को रिवर्स कर दिया, दैट्स ऑल, है ना। और अब तुम जब प्रिंट करते हो, एरे ले लेते हैं अपने वाला 31 14 22 20। अच्छा, ये भी हार्ड कोड किया हुआ क्या? 31 का -1, 14 का प्रीवियस ग्रेटर 31, 22 का प्रीवियस ग्रेटर 31, 20 का प्रीवियस ग्रेटर 22। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट रख देता जो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, तो उसका आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है, इसका तो प्रीवियस ग्रेटर कोई होगा ही नहीं यार, ये भी 5 होगा फिर। तो गाइस पहले तो अब ये लिख दो सब लोग चार्ट में, सबको ये टेम्पलेट्स क्लियर हो चुके हैं सारे, फटाफट से भाई चार्ट में लिखना 2 टेम्पलेट्स बाइनरी सर्च की तरह 4 क्वेश्चन के लिए। और अब यही टेम्पलेट्स तुम्हारे यूज होंगे कुछ हिस्टोग्राम में और कुछ और क्वेश्चंस के अंदर। फटाफट से यार चार्ट भरनी है, अब तुम्हें और कुछ नहीं करना, वरना आगे नहीं बढ़ते आज। भाई मेहनत लगती है इन चीजों को रियलाइज कराने में, तो लिख दिया करो, जिसको समझ आ गया सब। किसी को डाउट है तो पूछ लिया करो। ठीक है, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस सारे के सारे, ग्रेटर स्मॉलर जितने भी हो सकते हैं। अब आते हैं वापस से अपने हिस्टोग्राम वाले पार्ट पे। ये था, तो हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देख लिया था कि हमें सिर्फ नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए। सो इंडेक्स निकालना भी कोई मुश्किल काम है नहीं अपने लिए। हमें क्या करना है, जैसे हम प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे एरे ले रहे हैं, एरे की जगह क्या लिख देंगे, सिर्फ स्टैक डॉट पीक लिख देंगे, तो वो इंडेक्स आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में भी यही हो रहा था, जहाँ पे हमने एरे लिखा हुआ है, ठीक है, एरे करंट, वहां पे क्या लिख देंगे, सिर्फ करंट लिख देंगे, तो इंडेक्स आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो मैंने तुम लोगों को बोली थी कि जब तुम नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालो तो एक ऐसा इंडेक्स रखो जहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है। ऐसा मैंने क्यों बोला था कि 5 रखो, या -1 रखने से मना क्यों किया था? या -1 रखने से मैंने मना इसलिए किया था, मान लो तुम्हारे पास ये है, सिर्फ इतना है हिस्टोग्राम, ठीक है, अब तुम्हें इसकी विड्थ निकालनी है, तो अगर तुम बोलते इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, -1, इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट भी क्या है, -1, और उसके अंदर से भी -1 माइनस कर दे, तो क्या आता आंसर अपने पास, बताओ? -1 माइनस ऑफ -1 प्लस -1, क्या आता आंसर? -1 आता। अरे ये होगा ना, ये फॉर्मूला, माइनस ऑफ -1, है ना, तो क्या आएगा, ये कट जाएगा और आंसर क्या देगा, -1। -1 बिट तो हमारी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला था तुम्हें, मैंने बोला था अगर ये 0th इंडेक्स है तो इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तुम 1th इंडेक्स पे मान लेना। तो अगर अब तुम देखोगे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट अगर 1th इंडेक्स वाला होगा, तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कहाँ पे है, अभी भी -1 इंडेक्स पे ले लेते हैं। सो माइनस ऑफ -1 -1, क्या आंसर आ जाएगा, विड्थ आ जाएगी 1, जो कि एक्चुअल में सही है। ठीक है, सो बस इतने स्मॉलर स्मॉलर से चेंजेस हमें यहाँ पे करने हैं। तो हिस्टोग्राम का अब हम कोड लिखने वाले हैं। इसके अंदर हम ये एरे ले लेते हैं 215623, और यहाँ पे n क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्सेस का एरे निकाल लेना है, और फिर हमें प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के इंडेक्सेस का एरे निकाल लेना है, नॉट एरर। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, मैं गया अपने नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के कोड पे और मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया, एज इट इज पूरा उठा लेते हैं। अब हमें चाहिए हमारे एरे के अंदर इंडेक्सेस स्टोर हो। ठीक है, तो एरे की जगह सिर्फ करंट स्टोर कराऊंगा, एरे ऑफ करंट की जगह। और ये कौन से वाला है,
ये है NSE, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो नेक्स्ट के लिए मैंने क्या बोला था तुम्हें, जहां एरे तुम्हारा खत्म हो जाए -1 की जगह वो इंडेक्स रखना है ना। तो यहाँ तुम क्या रखोगे, n रखोगे, राइट। n खत्म हो रहा है, n पे एरे खत्म हो रहा है, तो तुमने n रख दिया। सो ये आ गया तुम्हारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट्स का पूरा एरे बन गया। अब तुम क्या करोगे, सेम प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जो है वो वाला कोड उठाओगे, और उसको अपने मैक्स एरिया अंडर हिस्टोग्राम के अंदर क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो तुमने ये भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे भी तुम्हें इंडाइसेस ही चाहिए। तो यहाँ पे एरे ऑफ स्टैक डॉट पीक की जगह पे हम क्या रखेंगे, स्टैक डॉट पीक। और हमने क्या बोला था प्रीवियस वाले में, तो हम इंडेक्स -1 ही लेंगे, है ना, क्योंकि 0 से छोटा -1 इंडेक्स ही होता है। तो अब तुम्हारे इस पर्टिकुलर एरे के लिए NSE और PSC सारे जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। अगर इसको चाहो तो तुम उसमें भी कर सकते हो, लाइन में प्रिंट करके देख सकते हो, है ना, लेकिन लाइन में अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही रहने देते हैं। साइंट्रीज प्रिंट हो जाए एकदम। ये तुम्हारे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट्स। सो 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, 1। 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, इंडेक्सेस, इंडेक्सेस है ना। 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 1 ही है, 1 का 1 ही इंडेक्स है, ठीक है। 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है कोई, नहीं है, तो इसका इंडेक्स क्या आया, लास्ट nth इंडेक्स, दैट इज 6। 5 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है कोई, हाँ है, दैट इज 2, तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, 4 है, तो 5 का इंडेक्स 4 हो गया। 6 का इंडेक्स भी क्या है, 2 ही, यानी 4 हो गया। 2 इस वाले 2 का, इस 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या, कुछ नहीं, तो यहाँ वाला यानी 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट देख लेते हैं। 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट -1, 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट -1, 5 का प्रीवियस कह रहा हूँ, 5 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स 1, 6 के प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स 2, 2 के प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 1 ही, है ना। 3 के प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 4। कौन सा वाला है, यही वाला ना 2, तो इसका इंडेक्स क्या है, 4, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे NSE और PSC जनरेट। अब जब इतना हो गया, इसको नोट कर लेते हैं। दैट इज, जब इतना आ चुका है तुम्हारा कि हमारे एरे के एलिमेंट्स क्या थे, 2 1 5 6 2 3, इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ इनके, 0 1 2 3 4 5। अब तुम्हारे क्या क्या रहे हैं, NSE का एरे है एक, और तुम्हारा PSC का एरे है एक। NSE का एरे क्या है, 1 6 4 4 6 6। PSC का एरे क्या है तुम्हारे, -1 -1 1 2 1 4, ठीक है। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला अपना क्या आया था, right NSE minus माइनस left PSC, -1 into हाँ NSE माइनस PSC -1, ये हमारी विड्थ निकलती है ना। सो विड्थ क्या निकलेगी, अब विड्थ निकालना है आसान, दैट इज NSE I माइनस PSC I -1, ये विड्थ आएगी। और हाइट क्या है, हाइट इज जो हमारा एरे है उसका हाइट। अब तुम क्या करोगे, इस विड्थ इनटू हाइट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स ऑल, यही काम है अपना। और इन सबका मैक्सिमम अब निकाल लोगे, मैक्सिमम जनरेट कर लोगे, दैट्स इट। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक बार जरा एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज मैक्स एरिया, दैट इज सपोज इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम पहले निकालेंगे विड्थ, व्हाट इज विड्थ, NSEI माइनस PSEI -1। अब हम निकालेंगे हाइट, व्हाट इज हाइट, हाइट इज एरे ऑफ हाइट। And if I want to calculate area, what is area, area is width into height,
और अब मुझे अगर मैक्सिमम एरिया चेक करना है तो व्हाट आई विल डू, मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ एरिया, आई गया था यार, डिलीट कर दिया उसको, मैक्स एरिया, राइट, यही होगा। एंड एट द एंड व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली प्रिंट माय मैक्स एरिया। बस इसको मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, छुट्टी, काम खत्म, पैसा हजम। सो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो लास्ट में हमारा एरिया क्या प्रिंट होना चाहिए, 10, जो कि हो रहा है, ठीक है। तो ये फालतू के स्टेटमेंट्स की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन चलो यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। सो गाइस अब इसको एक काम करते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। कोड बड़ा हो गया है ना, कोई ना, हो गया तो हो गया बड़ा। क्या हो रहा है भाई आज, आ गया अच्छे से, बढ़िया यार नित्या, अच्छे से सिखाना था बस, और क्या करना था अपने को। आज कीबोर्ड पे हाथ नहीं बैठ रहा यार, पता नहीं क्या हो रहा है। सो ये प्रिंट स्टेटमेंट्स की अपने को कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और भी कहीं प्रिंट किया था हमने, इसकी भी यहाँ कोई अपने को ज़रूरत नहीं, वहाँ छोड़ रहा हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए। और हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, अब प्रिंट नहीं करना, हमें रिटर्न करना, सिंपल, ठीक है। एंड हेल्पर के अंदर क्या पास कर देंगे, अपनी हाइट्स, एंड हाइट्स डॉट लेंथ, दैट्स ऑल। और क्या कर देंगे इसको, रिटर्न आंसर जो भी आएगा यहाँ से, ठीक है। सबको क्लियर है इतना भाई, यहाँ पे भी किसी को कोई डाउट है, मस्त क्लियर हो चुका है सबको यहाँ पे। अब लिख दो यार, अब तो चार्ट में डाल ही दो बस आज, अब हम खत्म कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे स्टार्ट, बहुत हो गया। स्टार्ट के जितने मेजर क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते थे, अब तुम्हें रटने की आई होप जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक बार लिख दो, पानी वानी पी, क्लियर सबको। तो अब एक क्वेश्चन है, वो तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्वेश्चन दिखाता हूँ, शायद सजेशंस में ही दिया होगा यार। ये क्वेश्चन है, होने को डीपी से भी हो सकता है, बट एन स्क्वायर अप्रोच में होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा है, सबको पता है ना ऑर्डर ऑफ एन में काम होता है। ये वाली जो लूप है ये कांस्टेंट टाइम में चलती है, क्योंकि ये कभी चलती है और कभी नहीं चलती है, और जब चलती भी है तो एन तक नहीं चलती कभी भी, ठीक है। तो ये हो किस में रहा है, अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ एन में काम हो रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है मैक्सिमम रेक्टेंगल को ऑर्डर ऑफ एन में कैसे करना है, तो वहां तुम डीपी नहीं लगा सकते। अगर केसेस, टेस्ट केसेस बड़े हो गए तो वहां डीपी लगाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां चलेगा नहीं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, और कोई बता सकता है इसकी अप्रोच क्या होगी।
हाँ भाई क्या सीन। बस यार ये तुम देख लो ना, वहां हिस्टोग्राम एक वन डायमेंशनल एरे था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो एक बार सोचो, यहाँ सीधा तुम्हें एक चीज दिख जाएगी, अपर लोअर कुछ नहीं चेक करना है यहाँ पे। मतलब वो जो अप्रोच होगी तुम्हारी होगी, बट यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। 2D एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 1D एरे, राइट या रॉन्ग। मतलब हम कह सकते हैं ना कि 2D एरे के हर इंडेक्स पे 1D एरे पड़ा होता है ना। 0th रो पे एक 1D एरे पड़ा है, 1th रो पे भी एक 1D एरे पड़ा है, 2th रो पे भी 1D एरे पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हर रो एक हिस्टोग्राम को बता रही है। बताओ, या हम ये चीज कह सकते हैं। है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में तुम्हारा हिस्टोग्राम्स ही है। यहाँ मान सकते हो कि तुम्हारे 4 हिस्टोग्राम पड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें पूछ रहा है वो क्या करना है, बस इतना ही है। क्लियर है सबको कि ये क्या है, ये तुम्हारे हिस्टोग्राम्स ही हैं। अब इस क्वेश्चन को सोचना और एक बार बताना, नहीं होगा था तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो स्टैक तुम्हारा यहीं पे आज हम खत्म करते हैं, और फॉर अ चेंज आज हम किसी एक पुराने क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन मुझे तुम्हें दिखाना है, तो आई होप यार स्टैक अब सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। स्टैक के क्वेश्चन हम हो जाएंगे आई गेस सबसे। ठीक है, ये क्वेश्चन गूगल में आया था। अब जरा इसे पढ़ो और बताओ करोगे क्या इस क्वेश्चन में। बाइनरी सर्च का है। क्या, बाइनरी सर्च का है। मुझे क्या बता, देख के बताओ। पढ़ो पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो मस्त। तो बाइनरी सर्च का कंफर्म कैसे कंफर्म, तो मिनिमाइज करना है ना सर हमें। तो मिनिमाइज तो तुम्हें डीपी में भी करना होता है, तुम्हें ग्रीडी में भी करना होता है फिर। ये भी, ये भी भाई प्रॉब्लम है, तुम लोग सब पढ़ते ही नहीं हो क्वेश्चन। हाँ अभिषेक भाई वही है जो तुम कह मिनिमम रहे हो। एब्सोल्यूट डिफरेंस। लेकिन तुम्हें मैंने ये भी बोला था 90% कहाँ हो जाती है चीजें, और तुम्हें क्वेश्चन देख के भी पता लग जाना चाहिए। अब तो काफी क्वेश्चन कर लिया इस पे। तो सर ये डीपी को अब तो पता लग, अब तो बोलोगे डीपी है। पहले कह रहे हो कंफर्म बाइनरी सर्च। भाई बाकी लोग जो सो रहे हैं चार्ट में, क्या कर रहे हो आज, मतलब पढ़ने वढ़ने का मूड वूड हट चुका है क्या एकदम। अब जरा पुराने क्वेश्चन से रिलेट करके कोशिश तो करो। यहाँ पे उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो सारे, अजीब अजीब से। जरा एक बार करना, जरा रिलेट करना क्वेश्चन को, जरा क्या क्वेश्चन है देखना जरा। भाई ये तुम लोगों में प्रॉब्लम है, एक चीज मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लोगों के क्वेश्चन को पढ़ के आंसर नहीं दे रहे, चाहे गलत दो चाहे सही दो, मुझे पैराडाइम तो बताओ एक बार चार्ट में। बहुत कम आंसर है मेरे पास, किस पे है। अगर ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें बताएगा ओ बेटे हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे।
तो यही तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। फटाफट से चलो, शाबाश, आंसर दो। क्वेश्चन किस चीज पे है ये, किस पैराडाइम से होगा? अभी तक हमने ग्रीडी तो पढ़ा नहीं है, अभी तक हमने पढ़ा है डीपी और बाइनरी सर्च। पर डीपी पे और तो भी सर अगर हम कोई भी एक पॉइंट की दो चॉइसेस हो जाएंगी, या तो अच्छा, उसे यहाँ राम पे को क्या देगा या बताओ, शाम को यहाँ पे देगा। ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम्हें मिनिमाइज द मैक्सिमम करना है? बताना जरा मुझे, मुझे भी बताओ कहाँ लिखा है ये चीज। वो तो तुमसे मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ देयर पॉकेट मनी पूछ रहा है, सिंपल। और तुम्हें कह रहे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें दो भाइयों के बीच में। कौन सी प्रॉब्लम हाँ, है जहाँ तुम्हें दो भाइयों के बीच में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने डीपी होते डीपी डीपी हैं? मतलब यार इतने गलत आंसर मैंने देखे हैं यहाँ पे आते हुए इस टाइम पे। कुछ लोग तो आंसर नहीं दे रहे डर के मारे। जैसे अगर अब इंटरव्यू तो यहाँ चल नहीं रहा तुम्हारा, तो आंसर तो तुम दे ही सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तुम जरा देखो, मतलब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि राम एंड श्याम दो भाई हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है। अब दोनों को ही कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो उनके माँ बाप के पास एन कॉइन्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राम और श्याम के बीच में, ताकि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उनकी पॉकेट मनी का वो कम हो जाए। तो यहाँ पे मिनिमाइज द मैक्सिमम, मैक्सिमाइज द मिनिमम वाली अप्रोच तो कहीं से मुझे दिख नहीं रही, जो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइनरी सर्च बोला है। भानु तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पे मिनिमाइज द मैक्सिमम, मैक्सिमाइज द मिनिमम, कुछ दिखता है ऐसा? भाई एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमाइज करना है। अब वहां पे क्या था, वहां पे तुमसे वो कुछ एक पर्टिकुलर चीज पूछता था। वहां पे सब लोग एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे काम करते थे, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम पेजेस 60 रीड कर पा रहे हैं, जो काउज हैं उनका मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, वो एक ही था कि मतलब भाई इतने ही डिस्टेंस पे मिनिमम इतना तो डिस्टेंस होना चाहिए। फर्क देखो यहाँ पे, क्या सेम इक्वल पॉकेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन है भाई, सीधा सिंपल, और कुछ नहीं है ये। ऐश्वर्या तुम्हें कहाँ से लग रहा है मिनिमाइज द मैक्सिमम? करदम इज सेइंग कि मैं बुक वाली प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा था। अदिति ने बाइनरी सर्च बोला है। ठीक भाई, कहाँ से बाइनरी सर्च है? एंड ऋतिक इज आल्सो सेइंग कि मिनिमाइज करना है मैक्सिमम डिफरेंस राम और श्याम का। अरे भाई नहीं, एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम डिफरेंस को मिनिमाइज नहीं करना है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि तुम माइनस करो और उसका मॉड ले लो, ये मतलब होता है एब्सोल्यूट का। मैक्सिमम नहीं होता एब्सोल्यूट का मतलब, इस चीज को समझना जरा। एब्सोल्यूट इज नॉट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट इज, अगर मान लो 5 - 6 किया वैल्यू है -1, तो तुम उसका मॉड ले लोगे, ताकि वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस, क्लियर है? और क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन, दैट्स इट। और ये गूगल में क्वेश्चन पूछा था। अब भाई पकड़ना सीखो, क्वेश्चंस को रिलेट करने की कोशिश किया करो चीजों को। कहाँ लिखा है कि मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस? मिनिमाइज द एब्सोल्यूट डिफरेंस लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट और मैक्सिमम में जमीन आसमान का फर्क है भाई। अगर हम दो लोग हैं, हम दो लोगों में पैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां पे कुछ लोग थे जिनको तुमको कुछ अरेंजमेंट देना था। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या हो रहा था, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम के अंदर ये हो रहा था, मान लो बुक्स पढ़ी हैं, तो तुम एक बहुत बेहतरीन सा काम कर रहे थे। पता है क्या काम कर रहे थे वहां पे? सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि तुम कॉन्जिक्यूटिवली ही चीजें अरेंज कर रहे थे, चाहे काउस हो। पहले तुम ये वाले स्टॉल पे काउ 1 रख लेते, अब तुम काउ 2 के लिए यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे, कुछ बताते थे, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, तो तुमने काउ 2 यहाँ रख लिया। ऐसा कभी करते थे कि काउ 1 के बाद काउ 3 रख ले, फिर काउ 2 रख ली? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया तुमने। ठीक है, लेकिन इंक्लूजन एक्सक्लूजन के अंदर तो सारी वेज आती है। अब हम अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं, वहां क्या था, दो स्टूडेंट थे, तुम क्या कर रहे थे, उनके बीच में बुक्स को अरेंज कर रहे थे कॉन्जिक्यूटिवली। पहले को तुमने ये दे दिया, दूसरे को ये दे दिया, फिर अगले में क्या किया, पहले को ये दे दिया, दूसरे को ये दे दिया, फिर अगले में क्या किया, पहले को ये दे दिया, दूसरे को ये दे दिया, फिर क्या किया, ये दे दिया। भाई तुम मेरी नाक कटवा दोगे सारे लोग, पता है।
नाक बचा लो मेरी। क्लियर है सबको? क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है यहाँ पे? बाइनरी सर्च के अंदर तुम्हें पता लग जाएगा, बाइनरी सर्च लगाना है। यहाँ पे ये कॉइन किसी को भी जा सकता है, ये बात तो मानते होगे तुम। ये 2 वाला कॉइन राम को भी जा सकता है, ये शाम को भी जा सकता है ना? हमें नहीं पता किसको जाएगा। जब किसी को भी चीज जा सकती है ना भाई, तो वहां पे तुम्हें इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ही यूज आता है, ना कि तुम्हें वहां पे, वहां यहाँ तुम्हें मेंशन किया था कॉन्जिक्यूटिव किताबें उठाएंगे उठाएंगे, तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा है कि राम जो होगा कॉन्जिक्यूटिव कॉइन्स ही उठाएगा? भाई गलत कर जाओगे यहाँ पे अगर ऐसी हरकतें करना शुरू हो जाओगे तो। बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पे गौर किया करो, बहुत गौर करा करा के करिए हमने स्टेटमेंट्स, सो इन पे भी गौर किया करो थोड़ा। जो नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन देख के डर से ही जाते हो तुम यार, क्या बताया जाए? ठीक है, सो तुम इसको आराम से इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर देखेंगे हो क्या रहा है, घबराना नहीं है भाई आपने। सबसे पहले तो मीम देखिए किसी ने वाली, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। किसकी है ये भी पता होगा। है ना? अभी उनकी टीम भी यही बातें कर रही है क्रिकेट की। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मान लो एक बंदा है श्याम है, अभी तक शाम को 0 मिला है। मान लो एक बंदा है राम है, उसको भी अभी 0 मिला है। ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो, क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास इस कॉइन के लिए बताओ? या तो राम को दे दो या शाम को दे दो। 2 है सर। तो या तो शाम को दे दो, यही 2 ऑप्शन है ना? राम को दे दिया जाए या तो शाम को दे दिया जाए, यही 2 ऑप्शन है कि भाई तुम ये कॉइन शाम को दे सकते हो। ठीक है, अब अगर तुमने कॉइन शाम को दे दिया तो बाकी बच्ची कुछ स्टेट क्या रह गई? यानी अगर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी, 5 थी। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रह गई, 4 रह गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम इस वैल्यू के लिए भी, या तो शाम को दे दो या तो राम को दे दो, वही कर सकते हो, है ना? सो मान लो तुमने शाम को वैल्यू दी, एन इक्वल टू 3 रह गई। ठीक है, और इसकी पैरेलल में कॉलेज क्या चलती है, इसके पैरेलल में कॉलेज चलती है कि हाँ तुम राम को दे सकते हो एक बार को। ठीक है, दैट इज श्याम इज इक्वल टू 0, राम इज इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4। कितने वेरिंग पैरामीटर्स हैं इसके अंदर इस वक्त? 2। चेक करो, हर चीज में देख के भी नहीं बोलते भाई साहब ये तो आजकल। चेक करो एक बार। तीन तीन 3 वेरी कर रहे हैं भाई, कौन कौन से वेरी कर रहे हैं? एन राम वेरी, श्याम और एन। शाम वेरी कर रहा है, शाम वेरी कर रहा है, तो कितना कैश यूज करने का पड़ेगा? 3D का। लेकिन अब एक टेक्निक डीपी में होती है जिसे हम कहते हैं स्टेट स्पेस रिडक्शन। स्टेट स्पेस रिडक्शन ये कहती है कि तुम पता है क्या कर सकते हो? स्टेट स्पेस रिडक्शन ने कहा भाई जो तुम पैरामीटर्स अपने वेरिंग पैरामीटर्स फंक्शन में पास करते हो, अगर तुम उन पैरामीटर्स को फंक्शन में पास ना करो और उनको अपने कोड में जैसे तैसे ले आओ, तो तुम्हारी जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। दोबारा बताता हूँ, जैसे मान लो अगर मुझे इसका फंक्शन बनाना है तो मैं इस प्रॉब्लम का फंक्शन कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पे एक मेरे पास करेंगे, एरे पास करूंगा, पास करेंगे। एक एन पास करूंगा, ठीक है, एक शाम पास करूंगा, मतलब शाम के पास जो पैसे आए हैं, ठीक है, एक राम पास करूंगा, यही पास करता मैं, और इसके अंदर एन एस आर तीनों चीजें वेरी कर रही हैं। तो स्टेट स्पेस रिडक्शन मुझे कहता है बेटा एक काम करो, इन तीनों में से अगर तुम किसी भी एक पैरामीटर को हटा सकते हो ना और अंदर ला सकते हो, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारा 3D स्पेस ले रही है वो डीपी तुम्हारी 2D के अंदर रिड्यूस की जा सकती है। ये होता है स्टेट स्पेस रिडक्शन। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे क्वेश्चन के अंदर, स्टेट स्पेस रिड्यूस करना इसकी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि सारे के सारे कॉइन्स को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सारे के सारे कॉइन्स को तुम्हें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सारे के सारे अगर कॉइन्स तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो राम की मिली पॉकेट मनी और शाम की मिली पॉकेट मनी का सम क्या होगा, पहले बताओ? टोटल सम। टोटल सम होगा एरे का, यही होगा ना? यस सर। है ना? तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे,
ये जो हमारे पास एरिया है ये हम लिख सकते हैं श्याम प्लस राम की जो पॉकेट मनी है दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज व्हाट 15। ठीक है, ये 15 हो गई। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, अब तुम यहाँ पे अपना फॉर्मूला चेंज कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, तुम्हें मिनिमाइज किस चीज को करना है यहाँ पे? मिनिमाइज करना है तुम्हें पॉकेट मनी को। मिनिमाइज तुम्हें करना है किसको? पॉकेट मनी को मिनिमाइज करना है। अब तुम लोग अपना फॉर्मूला यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कैसे? जो तुम्हारा कोई एक पैरामीटर है उसको तुम वैल्यू अब दे सकते हो। क्या वैल्यू दे सकते हो? जैसे मान लो तुमने राम को वैल्यू दे दी, राम की वैल्यू क्या हो गई 15 माइनस श्याम। 15 क्या है? टोटल। सो राम की वैल्यू क्या होगी? राम की वैल्यू होगी टोटल माइनस श्याम। सो अब तुम अपने कोड के अंदर ये वैल्यू यहाँ दे सकते हो। जैसे अगर मैं तुम्हें इसका कोड दिखाऊं, कोड ये मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने गूगल के टेस्ट में डाला था। ठीक है, सो जो गूगल का एक मॉक टेस्ट हमने लिया था, ये गूगल में आया हुआ क्वेश्चन है। सो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के, अच्छा ये मैंने यार डायरेक्ट वही वाला सोल्यूशन डाल दिया था। अच्छा, बॉटम अप निकाल लिया था मैंने इसका, है ना। सो देखो होता क्या कि तुमने एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है क्या? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ राम पॉकेट मनी माइनस श्याम पॉकेट मनी। एब्सोल्यूट का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, मॉड है। ठीक है, सो अब यहाँ पे तुम चाहो ना तो राम की पॉकेट मनी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। किससे? मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ राम की पॉकेट मनी क्या है? टोटल माइनस श्याम की पॉकेट मनी। तो फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारा? अब तुम्हारा फॉर्मूला बनता है मिनिमाइज करो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टोटल माइनस 2 ऑफ एसपी। तो अब तुम देखोगे तुम्हारी जो डीपी है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे हमें करना क्या है पहले वो चीज। ठीक है, करना ये है मिनिमाइज किसको? राम की पॉकेट मनी माइनस श्याम की पॉकेट मनी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा इसको हमें करना होगा मिनिमाइज। ठीक, अब प्रॉब्लम तो क्या है? टोटल, फिर इसको कर देंगे टोटल माइनस ट्वाइस ऑफ श्याम की पॉकेट मनी का मिनिमाइज। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा जो मतलब फंक्शन था उसके अंदर ये स्टेट्स थी, ये स्टेट्स आ रही थी तुम्हारे फंक्शन के अंदर, वेरिंग स्टेट्स 3। अब तुम क्या कर सकते हो? तुमने बोला ओ भाई ये तो आसान है, मतलब राम की पॉकेट मनी प्लस श्याम की पॉकेट मनी इज टोटल पॉकेट मनी। टोटल पॉकेट मनी तो तुम वहीं के वहीं कंप्यूट कर लोगे जब तुम अपने एरे को इनपुट ले रहोगे, है ना। तो कोई एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं लगी तुम्हारी। अब तुमने बोला यार राम की पॉकेट मनी को मैं लिख सकता हूँ टी माइनस श्याम की पॉकेट मनी। राम की पॉकेट मनी तुम्हें पास ही इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि तुम्हें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना था राम माइनस श्याम। ठीक है, लेकिन अब तुमने क्या बोला? अब मुझे निकालना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे टोटल पॉकेट मनी माइनस श्याम पॉकेट मनी माइनस श्याम पॉकेट मनी। सो ये क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टोटल माइनस 2 ऑफ श्याम पॉकेट मनी। सो अब तुम्हें ये मिनिमाइज करना है। सो अगर तुम अब एक चीज देखोगे, क्वेश्चन पता क्या रह गया? शाम को कौन कौन से कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करें और कौन कौन से कॉइन डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ताकि ये जो तुम्हारी इक्वेशन है ये क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल जिसे कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आ गया कि कुछ कॉइन हम शाम को देंगे और कुछ कॉइन हम शाम को नहीं देंगे। सही बात है? बताओ, सही बात है ना? कि अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है अब ये रिड्यूस हो गया। अब तुम्हारे फंक्शन की स्टेट भी क्या रह गई? एन शाम पॉकेट मनी बस। क्यों? तुम्हारा क्वेश्चन क्या रह गया? शाम को कितनी पॉकेट मनी दे, यानी कौन कौन से कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि ये जो डिफरेंस है ये क्या आ जाए? हमारा मिनिमम आ जाए। और टी तो यहाँ कभी चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि वो टोटल वाला पैरामीटर है। तो गाइस तुमको ये समझ आ गई कि ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये कैसे रिड्यूस करिए। फटाफट से लिख दो जल्दी। यस सर। डाउट है तो पूछो, पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। सो तुम स्टेट स्पेसिस को रिड्यूस कर सकते हो। स्टेट स्पेसिस को रिड्यूस करने का फंडा यही है। अगर तुम प्रॉब्लम देखोगे लाइक वाइन प्रॉब्लम ऑल्सो एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है वाइन प्रॉब्लम। तो वाइन प्रॉब्लम के अंदर भी तुम्हारी स्टेट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। कई लोग क्या करते हैं अपने फंक्शन के अंदर ईयर वाली स्टेट डाल देते हैं, लेकिन तुम चाहो तो वो ईयर वाली स्टेट को हटा सकते हो, उसको तुम अंदर ही अंदर कंप्यूट कर सकते हो किसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके। वहां पे बस तुम्हें इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना होता है जहाँ पे तुम स्टेट स्पेस को रिड्यूस करते हो।
अगर तुम थोड़ा मैथमेटिकली सोच सकते हो तो बिल्कुल हो सकता है, वरना तुम दूसरे से भी कर दोगे एक्सेप्ट तो हो जाएगा। करदम इट एक्चुअली डिपेंड्स, ठीक है। द रीजन इज कि तुम्हारी शाम की पॉकेट मनी तो हमेशा चेंज हो ही रही है, ठीक है। बेसिक स्टेट स्पेस रिडक्शन का फंडा यही रहता है कि तुम क्या करो, तुम अपने एक वेरिएबल को कैसे भी करके अंदर ले जाओ और उसको कंप्यूट वहीं कर दो, ठीक है। सो किसी को यहाँ प्रॉब्लम, सबको ये बिंदास समझ आ गया जो ये क्वेश्चन था, कैसे ये 3D डीपी से 2D डीपी में आया। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, शाम को कौन कौन से पैसे दिए जाए, कौन कौन से कॉइन दिए जाए कि ये मिनिमम हो जाए। अब ये क्वेश्चन रह गया कि हम क्या शाम को 5 वाला कॉइन दें या ना दें, शाम को 4 वाला कॉइन दें या ना दें, शाम को 3 वाला कॉइन दें या ना दें, 2 वाला कॉइन दें या ना दें, 1 वाला कॉइन दें या ना दें। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है, दैट्स इट। पहले क्वेश्चन क्या था, शाम में डिस्ट्रीब्यूट करो, राम में डिस्ट्रीब्यूट करो, ये दो चॉइस थी। अब चॉइस है क्या शाम को दें या ना दें, बस ये चॉइस, दोनों सही है, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर तुम स्टेट स्पेस को रिड्यूस कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या कोई फर्क आएगा दोनों में, ये बताओ। नहीं आएगा तो सर दोनों चॉइस सब दिए, दो से कॉलें तो उतनी लग रही है अपनी, है ना, कॉलें तो दो ही लग रही हैं, तो एज सच फर्क नहीं आएगा। स्टेट स्पेस रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो स्पेस को रिड्यूस कर पाओ, और स्पेस को रिड्यूस भी हम कभी कभार इसलिए कर लेते हैं ताकि मान लो सपोज करके कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कंस्ट्रेंट्स में जो कि बहुत कम होता है एक्चुअली, जहाँ पे कंस्ट्रेंट्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तुम इतने बड़े साइज की स्पेस नहीं ले पाओगे। सो दैट इज द रीजन कि स्टेट स्पेस रिडक्शन का यूज किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है स्टेट स्पेस में रिड्यूस, जैसे अब तुम्हारा हाउस रॉबर है, वो ओवन में हो जाता है, वो ओवन में रिड्यूस हो सकता है। फिबोनाची बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ओवन में हो सकता है, क्योंकि फिबोनाची ओवन में हो जाती है। अब तुम्हारा अगर नैपसैक है या कॉइन चेंज है, वो भी ओवन में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ओ एन में, सॉरी। तो हो क्या सकता है कि तुम एक स्टेट को रिड्यूस कर सकते हो कई बार, ठीक है। सो सबको ये चीज बिंदास क्लियर है। बस ऐसे ही मैं तुमसे इसलिए समझा था कि तुम लोग क्वेश्चन पहचानना सीखो। अभी भी तुम लोग पता डरते हो क्वेश्चन से, पता लगता है, मतलब तुम्हें अपने पे डाउट होता है क्या आंसर सही दे रहा है क्या गलत दे रहा है। भाई रिलेट करो ना, हो जाएगा रिलेशन तो हो जाएगा सही, दिक्कत क्या है। तो गाइस अभी तक मजा आ रहा है सबको पढ़ के, अब हमें स्टार्ट हो गया तो अब हम कल से और किसी टॉपिक पे चलेंगे, बताओ चार्ट में। और अब तुम्हें स्टार्ट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कुछ, मतलब अब तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स का असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। लिंक यार मैं देता हूँ इस क्वेश्चन का, एक शायद किसी एक उसमें होगा, ये क्या कहते हैं कॉन्टेस्ट में होगा, किसी डालना पड़ेगा, गूगल वाले में डाला था, प्रैक्टिस में शायद डाल दिया होगा, पूछ के देता हूँ। और बाकी भाई जो सो रहे हैं कुछ, मतलब वो अगर अभी नहीं जागे भाई, तो ये मत सोचना कि बाद में तुम स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं मिलेंगे भाई, परेशान हो जाओगे रट रट की चीजें, अब कोई फायदा नहीं है। अमेजोन तो अब पता है क्या ही कर रहा है, अमेजोन तो अब इतने हरकतों में उतरा है कि वो क्या करता है भाई, जो क्वेश्चन है उसको इतनी बड़ी स्टोरी, हीप का एक क्वेश्चन आया था अमेजोन में रिसेंट में, वो क्वेश्चन इतना आसान था लेकिन उसमें इतनी बड़ी स्टोरी डाल दी थी कि लोग बोलते हैं वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, और उन्होंने लीड कोड से क्वेश्चन उठाया था वो। सेम विद गूगल, एक क्वेश्चन आया था जो ग्रिड का क्वेश्चन था, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें वो कराऊंगा, तो उसका वेरिएशन भी दिखाऊंगा जो गूगल में पूछा गया था, हैकर अर्थ में पूछा था अभी रिसेंट में गूगल के टेस्ट में। सो वहां पे एरोस, वहां पे सिर्फ एरोस थे और वहां पे डायरेक्शंस में चेंज कर दिया। अब वो भी सीधा लीड कोड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और चले फिर, किसी को कोई डाउट। भाई कोड जैम अभी थोड़ा ऊपर है, मतलब तुम जिस लेवल पे उससे ऊपर है, तो तुम्हें पहले अपना लेवल इतना अच्छा करो, फिर कोड जैम पे आओ। कोड जैम का पहला राउंड तो, और पहला मतलब जो 0th राउंड होता है और 1th राउंड होता है वो तो आसान ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। और तुम जिनकी बात कर रहे हो वो 10 साल से कॉम्पी ही कर रहे हैं, जिनको तुम बोल रहे हो 5 मिनट में क्वेश्चन निकालते हैं, वो 10 साल से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तुमने अभी शुरू किया देखो चीजों को, अभी भी तुम चीजें एनालाइज नहीं करते, जैसे बाइनरी सर्च जहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूजन एक्सक्लूजन का है ना, तो अभी तुम पहले ये करो जो कर रहे हो, फिर कोड जाम तक जाओगे। कॉम्पी इज नेक्स्ट स्टेप।
ठीक है, चलने देते हैं भाई। अब एक काम करो, अपनी आईडी दो, ईमेल आईडी, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। देना जरा, शायद तुम्हारे मेल पे डायरेक्ट इनवाइट ही आ जाए। ए स्मॉल होगा ना इसमें तो यार, यहाँ से कॉपी नहीं हो पाएगी पता। चलो यही वाली है ना, मैं तुम्हारी ईमेल आईडी निकाल ही लेता हूँ, रुको। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें ऐड ही करता हूँ। स्लैक पे तुम्हें एक शायद इनवाइट आएगी, तो उसको तुम एक्सेप्ट कर लेना। चेक करो। पेंटर वाले का सबमिशन चेक करता हूँ मैं एक बार, रुको। अबे इनवाइट चेक कर लो एक बार तुम, एंड करने से पहले। ठीक है, चलते हैं भाई फिर, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।